हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक प्रबंध करेंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए, ठीक है, एकीकृत का अर्थ यहाँ पर होगा कि एक से अधिक विषयों को मिलाना। तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। प्राकृतिक संसाधन, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चीजें कैसे काम करती हैं, पदार्थ। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अपने ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। इसमें कहा गया है कि जो मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है, भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पुनीत चाहता था। थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ठीक है, पाचन तंत्र में बच्चा किस प्रकार से अपने विचार प्रकट करता है, शिक्षक को यह जानना था। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कुछ हजार साल पहले भारत के तालाबों के निर्माण के लिए अरब बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में सच की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। ए सी डी बी यहाँ पर सही नहीं होगा। जो अवलोकन है उसकी रिकॉर्डिंग करने में, सुधार करने में मदद होती है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है किसमें। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। 6 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। प्रश्न करने की जो युक्ति है किस रूप में उपयोग होती है, तो जिज्ञासा को बढ़ाने में। ध्यान खींचने के लिए नहीं होगा, पालन को बढ़ावा देने के लिए ये भी नहीं होगा, अनुशासन बनाए रखने के लिए ये भी नहीं होगा। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती, जो वाणी है बच्चों को ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। समूह चर्चा को प्रोत्साहन करना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया है कि गतिविधि से जोड़ने की यहाँ पर बात की गई है। उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। 7th का सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली संख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए और बी, वृत्तांत और कहानियां। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन सीखने में जो प्रभावशाली तरीका है वो क्या है, वृत्तांत होना चाहिए और कहानियां। इसका डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। 9th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त। 9th का आंसर बी सही हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात। जो पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है जिसका, वो क्या है, ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि। समूह में सीखने की यहाँ पर बात की गई है। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है।
अनुशासनहीनता को रोकने की यहाँ पर बात की गई है, पॉइंट ये गलत होगा। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। जब आप समूह में सीखते हैं तो आप प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया बेहतर तरीके से होती है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। बी और सी पॉइंट यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। इसका आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बी और सी सही है, आंसर इसका ए। नेक्स्ट है, कक्षा 5th की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। 11th का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कि बच्चों को क्रियाकलाप जो की गई है उसका अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करेंगी तो बच्चे प्रेरित होंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। अवलोकन करने की यहाँ पर बात की गई, यहाँ पर अवलोकन होना चाहिए, अनुभव साझा करें और उस पर चर्चा करें। यहाँ पर ये भी पॉइंट सी में गलत होगा। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करें, सिर्फ अनुभव साझा करने की यहाँ पर बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बच्चों का पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है। 12 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? पर्यावरण बाल केंद्रित है, पर्यावरण शिक्षा केंद्रित है, पर्यावरण याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो शिक्षा केंद्रित नहीं है, याद करके सीखा जाता है ये भी नहीं होगा, सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है ये भी नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। जो पर्यावरण अध्ययन है वो बाल केंद्रित है। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन है वो बाल केंद्रित है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन। 13 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जानवर। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जानवर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहने की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना है, इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जो विभिन्न कक्षा है उसके बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्योंकि। 15 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, परिवेशी बोध में वृद्धि करने की यहाँ पर बात की गई है, पॉइंट ये गलत होगा। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? 16 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन। जो नहीं है, काम और खेल। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निदर्शन, किस्से, कहानियां। 17 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो प्रभावशाली युक्ति है बच्चों के लिए, डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की बात की गई है तो बच्चों को किस्से और कहानियों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ा जा सकता है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? 18 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? पर्यावरण बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही, पर्यावरण बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। जो नहीं होगा यहाँ पर सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संकलन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संकलन करने का उद्देश्य है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। सही है, बच्चों की जो प्रक्रिया कौशल है उसका आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सके। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, गति के आधार पर विभेद करने की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ए बी सी यहाँ पर ये तीनों आंसर सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पर ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा?
यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए और बी ये दो सही होंगे। सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ठीक है, इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, तो इसका आंसर ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 का आंसर यहाँ पर ए और बी सही है। डी इस ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।